गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। सो अगर आप एक बॉडी आपके पास है और उसमें से आपने मास निकाल लिया है, तो जो बैलेंस बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ये टेक्निक के बारे में मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। और जो हमारा गोल है वो समझना है कि हम जो सेंटर ऑफ मास है, जब आप किसी मास को उसमें से किसी मास के अंदर से कार्व आउट कर देते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास को कैसे यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो आइए ये न्यूमेरिकल देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नीट और जेई मेंस के अंदर इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो ये न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ मास का है और इसको आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपको एक क्यूब दे रखा है, या ये आपका क्यूब है। और ये जो क्यूब है, इसमें से आप एक छोटा सा क्यूब काट लें और मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सबसे पहले याद रखिए, किसी भी सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम करने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ता है और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आप सेंटर ऑफ मास को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप देखिए इसका जो ये पॉइंट है, ये है 0 0 0 और मान लीजिए इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो a है। तो आप सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इससे। अब इस क्यूब के अंदर से आप एक छोटा सा क्यूब कार्व आउट कर लीजिए। वो कहीं पे भी आप कार्व आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा सा क्यूब यहाँ पे कार्व आउट कर रहे हैं। आप एक छोटा सा आपने क्यूब जो है वो कार्व आउट कर लिया बेसिकली। तो ये आपने एक छोटा सा क्यूब इसमें से कार्व आउट कर लिया और वो जो क्यूब है वो, आप देखिए ये जो क्यूब आपने कार्व आउट करा है, जब आप सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन लगाते हैं, आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालते हैं और RCM लिखते हैं, तो आप जो पूरा क्यूब है, जो पुराना क्यूब था, उसका मास लिखेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जो फुल क्यूब है, मैं इसको फुल क्यूब लिख देता हूँ, जिसका सेंटर जो है यहाँ पे होगा। और साथ में जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास है, दिस क्यूब हैज़ बीन रिमूव्ड। सो ये वाला जो क्यूब है निकाल दिया गया है। और अगर ये निकाल दिया गया है तो मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ, ये क्लियर नहीं है। ये क्यूब जो है आपने निकाल दिया है, तो इसका भी अपना सेंटर ऑफ मास है विद, और आप उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लीजिए और उसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, आप यहाँ से मेजर करिए। देखिए ये उसका सेंटर ऑफ मास है। और इस छोटे से मास को जो आपने कार्व आउट करा है, उसका नाम M1 रख लीजिए। ये वॉल्यूम, मतलब ये आपका एक छोटा क्यूब है, M1 मल्टीप्लाई बाय द पोजीशन वेक्टर फॉर द कार्व्ड आउट मास। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कार्व्ड आउट मास। ये आपका निकल गया और डिनोमिनेटर में आप इसको कैपिटल M1, जो आपका पूरा वॉल्यूम, येलो में आपको जो क्यूब नज़र आ रहा है, ये सॉलिड क्यूब है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी, -M1 लिख दीजिए। तो आप बेसिकली देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, आपने यहाँ पे मास को नेगेटिव कर दिया है। जो मास बाहर निकल गया वो नेगेटिव मास कहलाता है। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप अगर नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी बिटसेट, या आप किसी US या कनाडा या साउथ अफ्रीका या UK में भी पढ़ते हैं, and if you study in even US or UK or Canada, anywhere, part of Cambridge assessment or IB board, these concepts are universal and get applied equally well to those situations. So this was about the concept of finding center of mass and use of the concept of negative mass to calculate the center of mass of the balanced body. Thank you very much.